पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। ग्रामीण युवाओं को मिलेगा करियर मार्गदर्शन। हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर तैनात करने का ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया। जो 826 करियर काउंसलर होंगे भर्ती। छात्रों को मानसिक और सेक्सुअल काउंसलिंग दी जाएगी। संविदा भर्ती जहां 25,000 दिया जाएगा में मानदेय। वहीं योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग की सुविधा सुनिश्चित करने का ये बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 826 करियर काउंसलर्स की भर्ती की जाएगी। सरकार ने हर ब्लॉक में कम से कम एक करियर काउंसलर तैनात करने का ये अहम निर्णय लिया। ये काउंसलर स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को करियर मार्गदर्शन देंगे और उन्हें सही दिशा में पढ़ाई और करियर चुनने में मदद करेंगे। सिर्फ करियर मार्गदर्शन ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव में रहने वाले छात्रों की काउंसलिंग भी इन काउंसलर द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूत बनाना है। तो वहीं आपको बता दें योगी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया जहां अब हर क्षेत्र में तैनात होंगे करियर काउंसलर, जहां छात्रों को से इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं जानना चाहूंगी करियर काउंसलर्स की नियुक्ति करने का यह अहम फैसला सरकार ने लिया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए मुझे जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक समीक्षा बैठक थी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक बैठक थी जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ब्लॉक के हिसाब से यानी कि ग्रामीण अंचल में जो करियर काउंसलर हैं उनकी वैकेंसी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री तक आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तमाम जो विद्यालय हैं वहां पर करियर काउंसलर नहीं है, जिसकी वजह से जो मानसिक तौर से जो समस्याएं बच्चों को फेस करनी पड़ती है पढ़ाई के संदर्भ की अगर बात की जाए तो लगातार जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मानसिक तौर से कई परेशानियां होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र से बात की जाए तो उन चीजों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा पहल किया है जिसमें 8 से 26 जो शिक्षक हैं उनकी तैनाती की जाएगी, जिनकी जो मासिक वेतन है वो 25,000 रुपये तय किया गया है। यानी कि जो 8 से 36 जो माध्यमिक शिक्षा की ओर से जो लाभार्थी हैं यानी कि जो शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ब्लॉक के हिसाब से ग्रामीण अंचल में इन जो करियर काउंसलर हैं उनकी जरूरत की बात कही गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आज एक अहम फैसला लिया है जिसमें कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल से जुड़े जितने भी युवा हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। वहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मानसिक तौर से परेशान रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी करियर काउंसलिंग करेंगे कि वो किस तरीके से बेहतर और अपना जो है जो आउटपुट है वो दे सके शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर बात की जाए हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर भी रखा जाएगा। तो ये जो साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने एक बड़ा पहल उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू किया है, जिसमें कहीं ना कहीं 8 से 26 जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक हैं उनकी तैनाती की जाएगी, जो कि संविदा के तौर पर उनकी तैनाती अभी इनिशियली तौर पे की जाएगी और कहीं ना कहीं आगे चल के अगर सरकार को लगता है तो उन्हें फिर जो परमानेंट की व्यवस्था है फिर उससे कहीं ना कहीं सरकार जा सकती है। पूजा जी मैं जानना चाहूंगी 826 काउंसलर भर्ती की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? हाँ देखिए अभी आज प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री के सामने आया है तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव की मंजूरी हुई है, तो अब उसके बाद जो विभाग है वो उसका गठन करेगा कि इसमें किस तरीके से इसमें जो नॉर्म्स है वो बनाए जाएंगे। नॉर्म्स के बाद फिर उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनके लिए जो नॉमिनेशन है वो दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन अगर जिस तरीके से बात की जाए लगभग ये 3 माह का जो समय है उसके भीतर ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी और
और इसके भीतर ही इस पूरी प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा। उसके बाद जो 8 से 26 करियर काउंसलर्स है उनकी जो तैनाती है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग पूरी करता नजर आएगा। पूजा जी अमन, मैं जानना चाहूंगी क्या हर ब्लॉक में काउंसलर्स की मौजूदगी से बेरोजगारी में भी कमी आएगी? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए 8 से 26 जो करियर काउंसलर हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से जुड़े युवा हैं, कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा पहलू है। 25,000 रुपए का जो मासिक वेतन है वो कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए एक बड़ी जो सौगात है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि जो रोजगार से जुड़े जितने भी लोग हैं जिनको रोजगार अभी तक नहीं मिलता है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार के लिए लगातार, चाहे वो मेले का आयोजन हो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में, चाहे वो शिक्षा से जुड़े जितने भी तमाम कार्यक्रम हो वो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चला रही है युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार देने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि एक बड़ी तो पहल आज शुरू की गई है माध्यमिक विभाग की ओर से। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर निकल के आ रहा। पूजा जी अमन, सरकार जब भी ऐसे फैसले लेकर आती है तो कई बार धांधलियों की खबरें भी सामने आती, तो क्या चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता इस दौरान कैसे सुनिश्चित की जाएगी? आज देखिए, जिस तरीके से अभी तक की जो प्रक्रियाएं होती हुई आई हैं उसमें लगातार जो चयन की प्रक्रिया है उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर करेंगे। जिस तरीके से चाहे पुलिस विभाग के भर्ती की बात कीजिए, चाहे शिक्षक विभाग की भर्तियों की बात कीजिए, तो ये अलग अलग विभागों की जो चयन प्रक्रिया है उसको एक चयन समिति के अंतर्गत रखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता है, जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी धांधली की जो चीजें हैं वो ना होने पाए और एक पारदर्शी और चयन प्रक्रिया है वो हो, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं की बात आती है तो रोजगार एक बड़ा पहलू युवाओं के लिए नजर आता है। पूजा जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी का इस खबर के लिए। लेकिन अमन, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपका रुख करेंगे। तो वहीं को बताते चले, खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारियों के साथ बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति, आम जनता के फॉर्म भरने की स्थिति और संभावित चुनौतियों पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में संबंधित मुद्दों को उठाया और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मतदाता तक एसआईआर के फॉर्म सही समय पर पहुंचे और कोई भी नागरिक छूट ना जाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे एसआईआर फॉर्म भरे और अभियान में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी का ये अलीगढ़ दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। एसआईआर मुद्दे पर इस दौरान बैठक भी करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर एक बार फिर से अमन प्रधान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, मैं जानना चाहूंगी एसआईआर अभियान की मौजूदा प्रगति क्या है और कितने नागरिकों ने अब तक फॉर्म भरे हैं? देखिए, जिस तरीके से पूजा एसआईआर की बात की जाए तो एक युद्ध स्तर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार काम कर रहा है। बीएलओ अपने अपने ड्यूटियों का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। पार्टियां जो स्तर पर जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि लगातार जितने भी एसआईआर के फॉर्म्स हैं उनको पूरी तरीके से भरवाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका जो लिस्ट है वो प्रॉपर की गई है। जो मृतक हैं, जो अपने घर से माइग्रेंट हो चुके हैं, उनका भी नाम उन लिस्ट से हटाया जाए। तो लगातार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की बात की, उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता दल की बात की जाए चाहे विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, तो लगातार जो सभी लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ दौरे पर थे, जहां पर तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ कलेक्ट्रेट जो सभागार है उसमें एक बैठक की गई, जिसमें बैठक का उद्देश्य साफ था कि एसआईआर का जो फॉर्म है उसको पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि पर्सनली मॉनिटर करें और सभी का जो फॉर्म है वो सुनिश्चित किया जाए कि वो सभी का फॉर्म भरा जाए। मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए, वो
मौजूद थे, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मौजूद थे, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और एमएलसी उस बैठक में शामिल थे, जिसमें साफ तौर पर ये सभी जनप्रतिनिधि हों उनको सख्त और साफ निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जितने भी एसआईआर फॉर्म है उनको आप सभी पर्सनली जा के मॉनिटर करिए, और उन सभी जितने लोगों का छूट रहा है या किसी कारणवश वो लोग माइग्रेंट हो चुके हैं तो उनका भी नाम वो एसआईआर लिस्ट से माफ करिएगा, जो लिस्ट है मतदाता सूची की जो लिस्ट है उससे उनका नाम कटवाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि एक पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया है, उसको लेकर के लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार इस पे फोकस कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसने भी ये मन बनाया है कि जो तमाम जो चीजें हैं वो पारदर्शी रहे, जिससे कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया पर जब इस सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल उठता है। तो इसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जा रहे हैं वहां पर जनप्रतिनिधियों से अगर वार्ता होती है तो कहीं ना कहीं एसआईआर पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और आज भी जो प्रमुख बिंदु रहा वो कहीं ना कहीं एसआईआर का बिंदु मुख्य रूप से रहा। पूजा जी, अमन, मैं जानना चाहूंगी एसआईआर अभियान के दौरान कोई नागरिक छूट ना जाए, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों की बात मैंने भी हाल ही में भी की थी, और उसमें भी ये मुख्यमंत्री ने भी इस बात पे गहन चर्चा की है कि हर एक जो बूथ वार जो जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो हर घर को जाके पर्सनली चेक करें कि जो है वहां पर जितने भी लोग हैं उनका एसआईआर फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है वो उन्होंने पूरी तरीके से भरा है और बीएलओ को दिया है। तो ये मुख्यमंत्री ने सख्त और साफ निर्देश सभी जो प्रतिनिधि हैं उनको दिए हैं कि आप लोग डोर टू डोर जाके सभी जो घर हैं, जो सभी जितने भी ब्लॉक हैं वहां पर जाके सभी को पर्सनली चेक करें सभी ने अपना एसआईआर का फॉर्म भरा है। वहीं मुख्यमंत्री ने एक साफ बात और भी कही है क्योंकि जिस तरीके से आपको पता होगा कि ये शादी का सीजन चल रहा है, तो मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य है कि शादी विवाह के फंक्शन में जाएं, लेकिन वो और उसके साथ ये भी सुनिश्चित करें कि सभी लोगों का फॉर्म भरा होना चाहिए और उनका फॉर्म तय जो सीमा है 11 दिसंबर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर से अब उसको एक सप्ताह और एक्सटेंड किया यानी कि 11 दिसंबर। तो इस पूरी प्रक्रिया को इसी तय समय के अंदर पूरा किया जाए कि एक पारदर्शी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किया जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों ने ये आरोप भी लगाए हैं कि जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबरी मस्जिद और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबर युग 6 दिसंबर 1992 को समाप्त हो गया और देश में ये युग दोबारा कभी नहीं लौट सकता। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सांप्रदायिक ताकतों का साथ दे रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ममता सरकार का अंत होगा और बीजेपी बंगाल में नए युग की शुरुआत करेगी। डिप्टी सीएम ने जोर देकर कहा कि देश ने खुद को बाबर युग से मुक्त कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सांप्रदायिक ताकतें और ममता सरकार साथ में डूब जाएगी। तो वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बहराइच पहुंचे और एसआईआर अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो भी व्यक्ति एसआईआर का फॉर्म नहीं भर पाया है वह सीधे उनके संपर्क कर सकता है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष केवल रो रहा है। राजभर ने अधिकारियों और जनता से अपील की कि अभियान में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए ताकि हर मतदाता डेटा सही तरीके से दर्ज हो सके। तो वहीं आपको बताते चले बहराइच पहुंचे राजभर, जहां एसआईआर को लेकर
उन्होंने अपना बयान दिया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बहराइच पहुंचे और एसआईआर अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बयान भी देते नजर आए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो भी व्यक्ति एसआईआर का फॉर्म नहीं भर पाया वो सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष केवल रोना रो रहा है। राजभर ने अधिकारियों और जनता से अपील की कि अभियान से अधिक लोगों को शामिल किया जाए ताकि हर मतदाता का डेटा सही तरीके से दर्ज हो सके, जिसे लेकर उन्होंने बयान भी दिया। बहराइच पहुंचकर राजभर का यह बयान जो है सामने आया। एसआईआर को लेकर उन्होंने अहम बयान दिया। वहीं आपको बता दें, एसआईआर अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बयान देते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो भी व्यक्ति एसआईआर का फॉर्म नहीं भर पाया वह सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष केवल रोना रो रहा है। राजभर ने अधिकारियों और जनता से अपील की कि अभियान में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए ताकि हर मतदाता डेटा तक माध्यम से पूरे प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में देखिए विपक्ष जितना सड़क पर रोना रो रहा है उससे 100 गुना ज्यादा अपना वोट बढ़वाने में एसआईआर फॉर्म भरने में लगा है। मैं कहता हूं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जिसको फार्म न मिला हो, जिसका फार्म भरने में दिक्कत हो, वो हमसे संपर्क करें, हम उनका फार्म सही करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखा ममता बनर्जी जी हल्ला कर रही हैं, लेकिन बूथ लगा करके उनके समर्थक वोटर फार्म भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है, उनके लोग भर रहे हैं। कांग्रेस चिल्ला रही है, वो भर रहे हैं। देखिए विपक्ष जितना सड़क पर रोना रो रहा है उस तो वहीं सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर का जलेबी बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री राठौर अचानक शहर कोतवाली क्षेत्र के एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने खुद कढ़ाई संभाली और जलेबी बनानी शुरू कर दी। तो वहीं जलेबी तैयार होने पर मंत्री ने इसे खुद हाथों से लोगों को खिलाया। इस दौरान कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चलिए, जलेबी बनाते हुए विधायक का ये वीडियो जो है सामने आया। सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर का जलेबी बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री राठौर अचानक शहर कोतवाली पहुंचे और वहां उन्होंने जलेबियां बनाई। तो वहीं बिजनौर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने है। चांदपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर खादर गांव में एक युवक ने अपने पारिवारिक विवाद से तंग आकर पहले अपने 2 मासूम बच्चों को और फिर खुद को जहर दे दिया। तीनों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मदद की और तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चों की हालत इतनी गंभीर थी कि देखकर लोगों का दिल दहल उठा। एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला पति पत्नी के लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद का प्रतीक माना जा रहा है। को चांदपुर कस्बे के धनवंतरी हॉस्पिटल से ये सूचना मिली कि थाना हेमपुर दीपा के गांव मुबारकपुर खुर्द से एक व्यक्ति जिनका नाम बाबूराम है, उम्र करीब 28 वर्ष, उनके 2 बच्चों के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने की अवस्था में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसमें दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई और बाबूराम इलाजरत थे। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पे आई। क्षेत्राधिकारी चांदपुर का भी हॉस्पिटल में आए। मेरे द्वारा भी हॉस्पिटल पहुंच करके परिजनों से वार्ता की गई। इलाज के दरमियान बाबूराम की भी मृत्यु हो गई। बाबूराम के पिता के द्वारा बताया गया कि बाबूराम और उनकी पत्नी के बीच में पिछले कुछ दिनों को पारिवारिक विवाद को लेकर के मतभेद चल रहा था, जिसके क्रम में यह घटना हुई है।
तो वहीं जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी अभिषेक महाजन ने 5 थानों के थाना अध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षक बदल दिए। एसपी अभिषेक महाजन के निर्देश पर प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्य प्रदर्शन को देखते हुए थानों में बदलाव किए गए, जिसमें राजेश कुमार गुप्ता को थाना गोहलरा से थाना चिलिया का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया, तो वहीं राजेश कुमार तिवारी को थाना चिलिया से थाना मिश्रियोलिया का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। तो वहीं बाराबंकी जिले के कमेला गांव में ग्रामीणों का गुस्सा जर्जर सड़कों और अधूरी योजनाओं को लेकर फूट पड़ा। महिलाओं और पुरुषों ने प्रदर्शन करते हुए गली गली में शोर है, प्रधान अधिकारी सब चोर हैं के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली कई पंचवर्षीय योजनाएं कागजों में पूरी तरह दिखाई गई, लेकिन गांव की वास्तविकता स्थिति आज भी बदहाली में है। सबसे बड़ी समस्या 15 साल से जर्जर मार्ग है। कीचड़ और गड्ढों से भरे मार्ग से होकर रोजाना स्कूल जाने वाली बच्चियां और बच्चे गिरकर घायल हो जाते हैं। शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन को भी सड़क से दूर उतरकर पैदल आना पड़ता है। तो वहीं आपको बताते चले, बाराबंकी जिले के कमला गांव में ग्रामीणों का गुस्सा जर्जर सड़कों और अधूरी योजनाओं को लेकर फूट पड़ा, जहां महिलाओं और पुरुषों ने प्रदर्शन करते हुए गली गली शोर है, प्रधान अधिकारी चोर है जैसे नारे लगाए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली कई पंचवर्षीय योजनाएं कागजों में पूरी तरह दिखाई गई हैं। हमारी नजर में तो फंड आते ही उन पे काम किया जाएगा। उन पे काम किया जाएगा। और जो महिला शिकायत कर रही है कि हमने शौचालय का पैसा बाकी है, उसने काम ही नहीं किया है, बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। एससी कम्युनिटी के ज्यादा हैं यहाँ पे। और किसी की भी मजदूरी बकाया नहीं है। मनरेगा से मजदूरी कुछ लोगों की बकाया है। तो वो प्रोसेस होने पे, मतलब जब गवर्नमेंट भेजती है तभी आती है। कहीं प्रधान कहीं 100 रुपया ले लियो, कहीं कि तो सेक्रेटरी को यहाँ 100 ले लियो, कि तो 500 ले लियो। बस हम काम ना ले, तने काहे ले ना है, मजदूरी नहीं दे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।